दिल्ली में ईमानदार सरकार होने का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार की दिल्ली में एक नया शिक्षा घोटाला सामने आया है। मामला अशोक विहार के डीएवी स्कूल से जुड़ा हुआ है। यहां आज अभिभावकों ने डीएवी स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। आरोप है कि इतने सालों से डीएवी स्कूल अभिभावकों का शोषण कर रहा है और फीस वृद्धि के नाम पे बहुत बड़ा स्कैंडल इस स्कूल में चल रहा है। इसमें शिक्षा निदेशालय की भूमिका पूरी तरीके से संदिग्ध है, क्योंकि जब शिक्षा निदेशालय के पास इतने लंबे समय से शिकायतें हैं तो आखिर डीएवी स्कूल के खिलाफ अभी तक शिक्षा निदेशालय ने एक्शन क्यों नहीं लिया है। यहाँ एक गुनी नहीं, दो गुनी नहीं, बल्कि तीन तीन गुनी फीस नियम कानूनों के परे हटकर अभिभावकों से ली जा रही है। वहीं अनाप शनाप चीज़ों के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। आज पेरेंट्स ने इकट्ठे होकर इसकी आवाज बुलंद की है। ये 110 बनता है, ये 113 रुपए काटते हैं। ये देखिए सबसे बड़ी चीज, मैं हाल फिलहाल की बैग से स्टार्ट करता हूँ। ये फीस रसीद है, यहाँ पर ये 3,940 रुपए क्या कहते हैं ट्यूशन फीस लिखी है इसके ऊपर, ठीक है। डायरेक्टर एजुकेशन ने इसको 1 अक्टूबर 2022 को 13% बढ़ाने की परमिशन दी, तो 3,940 रुपये पे, यानी कि एक महीने के बाद कितना रुपया बनना चाहिए? 4,4452 रुपया बनना चाहिए। कितने की फीस रसीद काटी सबकी? 4650 की। मतलब इसमें भी वो ठीक है। ये एक क्लास के नहीं, हर क्लास के साथ ही है। आप लोग देखते हो नहीं, आप सोचते हैं 100 रुपये ही तो बड़ा है, छोड़ यार कोई बात नहीं, 100 चलता है। ये 100 करके ये अगले साल के लिए वो ट्यूशन फीस का बेस बनाते कि वही रकम रख के बताते कि सर हम ये ले रहे हैं। ये देखिए दूसरी यहाँ पे 3,770 रुपया है। ये गैर कानूनी आया है 3,770। अब इसके बैक में चलेंगे, यहाँ तक पहुँचा कैसे? ये 3,770 का 33% 13% कितना होता है? ये बनता है आपका 4,260 रुपया। सारी क्लास के बच्चों को 4450 की रसीद काट के दे दी जाती है। अब करते हैं ये वाली, जितना बैक में मैं जा रहा हूँ, क्या कहते हैं, जो आप पेरेंट जो मेरे से छुपा रहे हो ना, आपको पता ही नहीं आपके साथ क्या हो रहा है। जितना मेरे से छुपाओगे मैं उतनी क्या कहते हैं आपको बारीकियां खोल के दिखाऊंगा। कल रात को एक पेरेंट्स का आया फोन के, उसने रसीदें डाली, मैं उसका भी दिखाता हूँ। ये देखिए, एक ही सेशन की रसीद दिखाओ सर। वो जो मैं बैक नहीं जाता। अब हम 2017 से चलते हैं, 17 से चलते हैं। चलो हम आखिरी ये है 2017-18 की। 2017-18 पे आखिरी परमिशन मिली थी। उसके बाद पूरी दिल्ली के स्कूलों के जितने भी प्रपोजल थे सारे रद्दी के बाद डल गए। यहाँ पर कुसुम भारद्वाज जी कहती हैं 2nd क्लास की फीस, अब छोटी क्लास से स्टार्ट आ रहा हूँ, अभी समझ जाएगा सारा गेम। अब 2017-18 के अंदर ये उसने प्रपोजल लगाया और इस टाइम इसने यहाँ नीचे लिखा हुआ कि हमने एक प्रपोजल क्या कहते हैं फीस बढ़ाने का लगाया हुआ है। यानी ये 17-18 का लगाया तो 16-17 की फीस डिक्लेयर करी होगी, तभी तो 17-18 पे लगेगा। अभी इन्होंने करा कि हम कुसुम भारद्वाज की बात मानते हैं, ठीक है। हम कहते हैं जो तूने कागज पे लिखा है तुमने, हम वही मानेंगे। चलो, ये इसने क्या कहते हैं यहाँ पर चार्ज करती है फीस 2nd क्लास की 2,185 रुपये ट्यूशन फीस है जी, 2,185 रुपये। अब इसके ऊपर परमिशन मिलती है इसको 15% की। वो 15% की परमिशन कहते कब एप्लीकेबल होती है? 1 अप्रैल 2019 में। 17-18 की तो बढ़ी नहीं सकती। तो 2185 का 15% कितना बनता है जी? ये आपका बनता है 2,513 रुपया। यानी 2nd क्लास की फीस 1 अप्रैल 2019 को कितनी होनी चाहिए थी? 2,513 रुपया, ठीक है। नहीं, 2019 की जो भी बच्चा 2nd क्लास में हो, पहली में हो, प्री नर्सरी में हो, रसीदें निकाल के देखना 2,513 लिखा है, नहीं लिखा है। 90 में फीस है, देखना निकाल के। अब 2,513 के बाद अब ये फीस कब तक चलेगी? कोरोना पीरियड आ गया, सारे रद्दी के भाव, सारे ऑर्डर। अब इनको ऑर्डर क्या कहते हैं 8 जून 2022 को क्या कहते हैं डायरेक्टर एक ऑर्डर निकालता है, भैया जिस फीस को 22-23 की फीस बढ़वानी है अपने प्रपोजल लीजिए। 2,513 भी तो बढ़ेगी ना। अब इस 2,513 पे 13% की परमिशन मिलनी चाहिए कानूनी रूप से, ठीक है। तो आज यूकेजी छोटे नन्नू मुन्ने से लेकर 3rd क्लास तक की फीस कितनी होनी चाहिए आज की तारीख में? 2,840 रुपये ट्यूशन फीस आपसे लिए जा रहे हैं 4,450। ये इस एलकेजी नर्सरी नहीं, अब हर सेक्शन के हिसाब से उठा के देख लो। आज की तारीख में 4,860 रुपया एलकेजी से लेकर 3rd क्लास तक की। उसके बाद 4,450 और 11वीं 12वीं की होगी 4,650। होनी कितनी चाहिए थी? 25 मैक्सिमम होनी चाहिए आज की तारीख में 2,800 मैक्सिमम। इस पूरी नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक स्कूल है जिसकी मैं तारीफ करूंगा,
मैं फेवर नहीं कर रहा, जो कानून का पालन कर रहा है वो है लॉयंस पब्लिक स्कूल अशोक विहार का, जिसकी आज अधिकतम फीस 2800 के आसपास। 2800 रुपए। बाकी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमें उससे मतलब नहीं, मैं सिर्फ ट्यूशन फीस की बात कर बच्चे रहा पे हूँ। कितने फालतू जा रहे हैं फीस के? एक बच्चे पे जो 2000 एवरेज आ रही हर है महीने लगभग 1800 से 2000 रुपए। 1800 से हर महीने। 2000। ये कब से जा रहे हैं? सन 2016-17 से। 16-17 से। अच्छा, अब चलता हूँ मैं इससे पीछे बैक में। ये कहानी कहाँ से चालू होती है? सन 2013 से। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग, क्या मामला है ये स्कूल का, आज यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? मामला ये है कि क्या कहते हैं, इस स्कूल की जो एक्चुअल ट्यूशन फीस है, मैं सिर्फ ट्यूशन फीस शब्द की बात कर रहा हूँ, क्या कहते हैं इस ट्यूशन फीस को ये भी क्या आता कहते है भाई हैं, साहब, हर क्लास को ले लिया जाए तो आपकी 117% से लेके 131% तक स्कूल को कहने फीस बढ़ा रखी है। टोटल इस स्कूल को सन 2000 में यदि आपका 16 ही उठा लेता हूँ मैं, यदि पुराना जाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप कितना घपला हुआ है। 2016 से लेकर आज तक इसको जो परमिशन मिली है फीस बढ़ाने की, वो 33% की परमिशन मिली है। जो 33% की परमिशन स्टार्टिंग मिली है, जब उस टाइम पहली क्लास की फीस थी 2040 रुपये ट्यूशन फीस। आज आपकी जो फीस है ट्यूशन फीस है वो है 4860 रुपया, और परमिशन कितना मिला है इसको? 33% के हिसाब से, 33 टोटल मिला के। अब आप खुद लगा लीजिए। अब मैं यदि 1 बाय 1 इंश्योरेंस से चालू करता हूँ, इन्होंने हर साल ये बच्चे का 100 रुपये से इन्होंने इंश्योरेंस का स्टार्ट किया था, आज ये 150 रुपये तक पहुँच गया। कोई दिक्कत नहीं 100-150 की। बात ये आती है जो इंश्योरेंस बच्चों का हम लोग कराते हैं, वो हम सुविधा एक्स्ट्रा खरीदी है हमने इनसे, ये फीस का हिस्सा नहीं है। पहली चीज, कानून भी साफ साफ कहता है कि यदि कोई एक्स्ट्रा पैसा आप हमारे कहने के यानी कानून के हिसाब के बाद दे रहे हो तो वो अलग से सुविधा मानी जाएगी, या यदि वही सुविधा सारे बच्चों को दी जा रही है स्कूल के, तो स्कूल एनुअल चार्ज में कवर करेगा उसको। ठीक है, तो हमने कहा चल तेरी बात मान लेते हैं हम लोग। ये कुसुम भारद्वाज का जो शब्द मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ये पर्सनली चेयर पे बैठ के 23 जुलाई को उसको बोला है मैंने कहा मैडम इंश्योरेंस के पैसा आपने लिया, आपने बच्चे को दूसरे नहीं तो तीसरे महीने क्यों नहीं डॉक्यूमेंट दिए पॉलिसी के? तो कुछ पेरेंट्सों को मैंने, जैसे चौहान साहब थे, कईयों को क्या कहते हैं, ये लोग गए वहाँ पर बच्चों के पॉलिसी पेपर लेने के लिए, तो वहाँ पर क्या कहते हैं राजकुमार जी ने दिखाया, फाइल ऐसे रखी हुई थी, यानी अपनी तरफ मुंह और ऐसे करके, उसमें 1950 बच्चों की संख्या लिखी हुई थी, नाम किसी का नहीं, पता नहीं किसका किसका इंश्योरेंस है। तो इन्होंने कहा कि सर 2800 के आसपास टोटल बच्चा आपके पास है, बड़े ध्यान से सुनिएगा ये वाली बात। तो उन्होंने कहा कि सर हम 1950 बच्चों का है, हम 11वीं क्लास तक के बच्चों का इंश्योरेंस कराते हैं। तो इन्होंने कहा सर बाकी 850 बच्चों का इंश्योरेंस क्यों नहीं, 12th क्लास के? क्या आपके पास क्या कहते हैं कुछ ऐसा भविष्यवाणी है कि बच्चों के साथ साल भर में कुछ हो नहीं सकता? तो कहते नहीं हम 11वीं का कराते। कह रहे सर हमने आपकी बात मान ली। तो यानी इस हिसाब से 850, सुनिएगा, इस हिसाब से 850 बच्चा 12वीं क्लास का हो गया, है ना? तो सर आपके यहाँ से हर सालाना 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा के जो पेपर देते हैं, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस के बच्चे मिला के टोटल आपकी जो संख्या निकल के आती है एवरेज, वो 210-230 निकल के आती है। तो इसका मतलब 850 में से मैं चलो 250 भी माइनस करता हूँ, 600 बच्चों के पैसे कहाँ गए, उनका इंश्योरेंस क्यों नहीं? 150 मल्टीप्लाई बाई 600 लगा लीजिए। अब मुख्य मांगे क्या क्या है आप लोगों की? मुख्य मांगे यही है, क्या कहते हैं, एक तो ट्यूशन फीस क्या कहते हैं ये वापस उसी स्लैब में आएगी कानूनी, तो जो बनती है आज की तारीख में मैक्सिमम ट्यूशन फीस है वो 2780 रुपये आएगी। ठीक है, और ये आई कार्ड वाई कार्ड ये सारे चार्जेज होते हैं, ये सबके लिए कॉमन है, ये क्या कहते हैं एनुअल चार्ज में कवर होंगे। और ये कानून ने खुद बोला, कल मैं खुद डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में था, कह रहे सब देख लिया हमने, पढ़ लिया, अब करेंगे इस पे कार्रवाई, इसकी बहुत शिकायतें आ गई हैं। और हमारी 217 कंप्लेंटें PGMS रजिस्टर्ड हो चुकी हैं 3 रातों के अंदर ही। EWS वालों की भी रजिस्टर्ड हुई हैं, 22 रजिस्टर्ड हुई हैं। क्या कहते हैं EWS वालों के साथ क्या किया जाता है, इन्होंने एक टारगेट बना लिया है कि हर बच्चे से EWS के कम से कम 1500 रुपये महीना आना चाहिए, किसी भी तरीके से कोई ना कोई शब्द ठोक के, कोई ना कोई शब्द ठोक के। इनको 1 करोड़ 43 लाख रुपया क्या कहते हैं फंड रिलीज होता है, क्या कहते हैं EWS के बच्चों के लिए 25% के हिसाब से बता रहा हूँ, यदि किसी में जितनी भी संख्या है टोटल में से, तो ये मुश्किल से 26 से 27 लाख रुपया खर्च करते हैं, बाकी पैसा कहाँ गया? अब इसके अलावा और क्या मांगे हैं? मतलब अगर ये नहीं होता तो अब गिरफ्तारी की मांग रखी है आपने इसमें? ये तो ये शिक्षा विभाग करेगा, शिक्षा विभाग करेगा। मैंने उनको यही बोला, मैंने देखो आप एक्शन लोगे ये, यदि हम क्या कहते हैं डायरेक्ट कोर्ट भी जाते हैं तो वहाँ से सीधा घूम फिर के क्या कहते हैं FU ब्लॉक पीतमपुरा आएगी। तो सभी पेरेंट्सों को मैं ये कह रहा हूँ किस को पकड़ना है हमें, FU ब्लॉक को।
हमें FU ब्लॉक को पकड़ना है। यहाँ पर आप लोग फीस रोक के चलेंगे बिल्कुल, इनकी कमर वैसी टूट जाएगी। दूसरा, जिस वजह से 13 सालों से हमसे क्या कहते हैं 7th पे कमीशन के हिसाब से कि ले रहे हैं ज़्यादा फीस, कि हम क्या करें टीचरों के स्टाफ को 7th पे कमीशन देंगे, इनको 7th पे कमीशन तक नहीं दिया गया, हमसे झूठ बोल के लिया। चलो हम कहते हैं चल हम सब चीज़ें छोड़ते हैं और इनकी तनख्वाह तो दे देते कम से कम 7th पे जो हमसे लिया तुमने। रिपोर्ट दिखाओ।